दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आपने कभी यहाँ पे ये सोचा है कि बस एक छोटा सा जो कदम है ना, एक सही कदम, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचो आप अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करने वाले हो या शुरू करना चाहते हो और आप अपने सपने का बॉस बन सकते हो, और वो भी बिना आप अपनी जेब से ज्यादा पैसे यहाँ पे लगाए। हाँ, ये एक सपना सच बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। और मैं आज आपको एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हजारों लोगों का सपना ऑलरेडी यहाँ पे पूरा कर चुका है। लेकिन रुको, यहाँ पे ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ठीक है ना। ये एक ऐसा राज है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। और यहाँ पे मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था, ये चीज़ें में भी आप बोलने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद चलो देखते हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो कि आपको यहाँ पे एक लोन प्रोवाइड कराता है। और ये ऐसा वैसा लोन नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन, बहुत ही सस्ता लोन है ये। इसका नाम है PMEGP लोन, यानी इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये एक ऐसा गोल्डन चांस है जो आपको अपना बिजनेस शुरू करने में, और उससे भी बड़ा यहाँ पे बिजनेस शुरू करने में आपको पैसा तो देगा ही देगा, बाकी आपको सब्सिडी भी देता है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है कि इसमें अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। इसका जो फ़ायदा उठाना है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मैं एज अ फ्रेंड आपको बताऊंगा, एज अ बड़ा भाई आपको इस स्कीम के बारे में समझाऊंगा। तो आखिर ये है क्या, ये PMEGP स्कीम है क्या, ठीक है। तो दोस्तों PMEGP जो गवर्नमेंट स्कीम है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर यहाँ पे काम करती है। इसका एक ही मिशन है यहाँ पे कि आप जैसे जो लोग हैं, आम लोग हैं, जिसको बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उनको बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। चाहे आप एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हो, या फिर कोई आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो जहाँ पे कुछ आप डेवलप करना चाहते हो प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपका बार्बर बिजनेस हो गया, कोचिंग बिजनेस हो गया, वो भी स्टार्ट कर सकते हो। PMEGP आपके साथ है। और ये सिर्फ यहाँ पे शहरी इलाकों में नहीं है, बल्कि आप गांव में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ये रूरल के लिए भी है और अर्बन के लिए भी है। बेसिकली अर्बन मतलब होता है शहर, रूरल मतलब होता है गांव। दोनों जगह पे ये काम करता है। अब यहाँ पे कौन ले सकता है इसका बेनिफिट, ये भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये सवाल आपके दिमाग में यहाँ पे आया होगा कि अरे ये लोन मुझे मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो स्कैम भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सुनो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो एज है ना, वो 18 साल से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा, ठीक है, और बिजनेस के लिए, नॉर्मल बिजनेस के लिए 5 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट अगर प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इसमें 10th पास होना चाहिए। अगर आप सॉरी 10th नहीं, 8वीं पास होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास भी हो ना, तब भी यहाँ पे आपको इसमें लोन मिल जाएगा। चाहे आप कोई इंडिविजुअल हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये लोन सिर्फ नए प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आपको मिलता है। आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करवाना पड़ेगा नया। अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है और किसी और गवर्नमेंट स्कीम की सब्सिडी आपने ली हुई है ऑलरेडी, तो ये लोन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। ये लोन किसके लिए है, जो नया लोन लेने वाले, नया प्रोजेक्ट अपन बनवा रहे हैं, तो आपको इसमें प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है, ठीक है। कितना लोन मिलता है और कितनी सब्सिडी मिलती है, वो चीजें भी एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब चलो थोड़ा सा यहाँ पे मैथ करते हैं, ठीक है। पर टेंशन मत लो, ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए मतलब आप कोई चीज ऐसी कंपनी बनाने वाले हो, क्रिएट करने वाले हो, ठीक है, इसके लिए आप 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट कवर कर सकते हो, प्रोजेक्ट मतलब लोन ले सकते हो। अगर आप कोई सर्विस बिजनेस बनाने वाले हो, जिसकी सर्विस आप देने वाले हो, तो आप 20 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे कवर कर सकते हो। अब मजेदार बात यह है कि इसमें आपको अपनी जेब से सिर्फ 5% से 10% पैसा ही लगाना होता है। बाकी का पैसा यहाँ पे बैंक आपको लोन के थ्रू देता है यहाँ पे। और गवर्नमेंट आपको इसमें 15% से लेके 35% तक सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी का मतलब है छूट, इतनी आपको छूट मिलेगी, ठीक है। सब्सिडी जो है एक तरीके गिफ्ट होता है जिसको आपको वापस ही नहीं करना है, ठीक है। रूरल एरियाज में ये सब्सिडी ज्यादा होती है, क्योंकि गांव के लोगों को ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो ये सब्सिडी 25 से 35% तक होती है। और अगर शहर की बात करते हैं, तो शहर में आप बिजनेस शुरू करते हो तो 15 से 25% सब्सिडी आपको मिल सकती है।
ठीक है। तो इससे आपका अपना बिजनेस बहुत ही मतलब आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया 5 से 10% पैसा आपका भी लगेगा। अगर आप मान लो 10 लाख का लोन लेने जा रहे हो और प्रोजेक्ट आपने बनवाया, उस प्रोजेक्ट में सारा आपने लोन के लिए ही चढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। मान लो मेरा 10 लाख का प्रोजेक्ट है, तो भाई इस 10 लाख में मैं 2 लाख खुद का लगा रहा हूँ, 8 लाख में लोन लेना चाहता हूँ, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट रेट और रिपेमेंट की बात करते हैं तो ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये तो जानना बनता है, क्योंकि जब आप लोन की बात करोगे और ब्याज की बात ना करो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ये भी समझना जरूरी है। इसका जो ब्याज है बहुत ही नॉर्मल होता है, 11 से 12% तक के बीच में ब्याज लगता है, और ये साल का है, मतलब हर महीने आपको 1% से या इससे कम ब्याज देना है, और आप 3 साल से 7 साल तक का आपको टाइम मिल जाता है इस लोन को चुकाने का। और मान लो कि अगर रिपेमेंट से पहले कुछ छुट्टी हो गई है, तो आप जब छुट्टी के बाद जब खुलेगा बैंक तब आपको रिपेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बहुत करते हैं कोलेट्रल की, क्या कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। 10 लाख तक के लोन में आपको कोई प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका बड़ा लोन है, मतलब 10 लाख से ज्यादा का लोन है, तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देनी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो हम आपकी सब बात समझ गए, हम जान गए इसके बारे में, लेकिन अब बात आता है अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अभी से पहले साइट इसकी अपडेशन में चल रही थी, पुराना वर्जन चल रहा था, लेकिन अभी इन्होंने नया वर्जन लाया है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको KVIC online.government.in पर जाना होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप और आसानी से इसको करना चाहते हो तो आप जन सामर्थ्य की वेबसाइट से जाके इस चीज को कर सकते हो। अब ये चीजें कैसे करनी है वो हो सकता है आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, तो चलो मैं एक बार करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जहां पे आप लोग के चांसेस ज्यादा है कि आपको ये लोन मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसीज है, अगर आपको पैसों की जरूरत जो है 5 से 10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर है, ऐसे केस में अगर आपको लोन की कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ ऐप्स के लिंक दिए हैं जो कि शॉर्ट टर्म का लोन देती है और बहुत ही कम समय में लोन देती है, वो भी केवल आधार कार्ड पैन कार्ड में, मतलब 1 घंटे के अंदर पैसा आपके अकाउंट में। लेकिन हाँ, इनके जो ब्याज होते हैं ना, वो इन गवर्नमेंट स्कीम की तरह नहीं होते, इनके ब्याज बहुत ही ज्यादा होते हैं। मतलब मान लो गवर्नमेंट आपको 12% साल का ब्याज ले रही है, तो ये लोग आपसे 30-40% ब्याज साल का यहाँ पे लेते हैं। लेकिन हाँ, ये इमरजेंसीज में तुरंत काम आती है, बट ये जो कंपनियां, मतलब जो ऑल गवर्नमेंट है, उसमें टाइम लगता है, बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये चीज यहाँ पे होती है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। चलो अब समझते हैं इसके बारे में कैसे अप्लाई करना है इसको। बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आप गूगल पे जाएंगे, जन सामर्थ्य सर्च करना है आपको, जन सामर्थ्य। जैसे ही आप जन सामर्थ्य सर्च करेंगे तो इसके बाद ये वेबसाइट ओपन होगी जनसामर्थ्य.in की। आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में आप अप्लाई करना चाहते हो लोन को। इसमें 12 स्कीम है, 6 लोन कैटेगरी है, लेकिन आपको किस में अप्लाई करना है हम वो आप लोग को यहाँ पे बताएंगे। आपको इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है, आपको इसमें जाना है और चेक एलिजिबिलिटी पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद आपको चुनना है कि आप किस लिए इस लोन को लेना चाहेंगे, मतलब आप क्या करते हो। अगर आप ठेला लगाते हो तो आप स्ट्रीट वेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कुछ घर मतलब घरेलू काम टाइप का करते हो, या हैंडलूम वीवर हो, या मैनुअल स्कैवेंजर हो, या फिर अदर बिजनेस करते हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अदर बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका जो बिजनेस टाइप है ना, वो कैसा है, मतलब नया है या पुराना है, तो आपको नया डालना है यहाँ पे। और पूछेगा आप लोग क्या 8वीं पास हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 8वीं पास आपका होना चाहिए, तभी आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे लोन, तो यस कर देना है। अब इसमें पूछेगा क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग करी है। अब ये ईडीपी ट्रेनिंग क्या होती है, बेसिकली ये एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एटलीस्ट फॉर 2 वीक। आपको 2 वीक के लिए ये ईडीपी ट्रेनिंग करनी होगी। तो आप लोग क्या कर रहे हो, ईडीपी ट्रेनिंग कर लो, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे बैंक वाले चेक करते हैं कि आपने ईडीपी ट्रेनिंग करी है नहीं, आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नो करते हो तो नो भी कर सकते हो, लेकिन ये कर लेना ईडीपी ट्रेनिंग। ये होती किस लिए पहले मैं और समझा देता हूँ। मान लो आप बिजनेस करने वाला को कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी बिजनेस आपका रिस्क पे जा सकता है। इसीलिए मतलब सरकार चाहती है कि आप लोग ईडीपी ट्रेनिंग कर लो, मतलब पहले सीख लो कि बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस में कैसे हम सेल्स करते हैं, बिजनेस में हम कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, और बिजनेस करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये ईडीपी ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे मैंने यस कर दिया यहाँ पे, फिर इसके बाद पूछेगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का, क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या कुछ आप नई चीज़ बना रहे हो, जैसे आप खिलौने बना रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा, जैसे बिस्किट बना रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा। मतलब कुछ भी आप बना रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा। या फिर आप कुछ सर्विस दे रहे हो, जैसे स्कूल की सर्विस हो गई, जैसे डॉक्टरी सर्विस हो गई, या फिर आपका बार्बर शॉप हो गया, मतलब कुछ भी हो गया जिसमें आप सर्विस देते हो, या फिर नॉर्मल बिजनेस करते हो तो सर्विस में आता है।
ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि आप ट्रेड करते हो, मतलब कोई बड़ा सामान आपने खरीदा कम प्राइस में ज़्यादा प्राइस में बेच दिया, ठीक है। तो ये सब ट्रेडिंग में आता है। तो आप जो भी करते हो वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम बिजनेस सर्विस देते हैं, मान लो मेरी कोचिंग सेंटर है तो यहाँ पे मैं सर्विस सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं जेंडर सेलेक्ट करूँगा अपना मेल। इसके बाद किस कैटेगरी में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरी मतलब जाति क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। क्या कोई एक्स सर्विस मैंने फिजिकल हैंडीकैप हो, अगर आप विकलांग हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद पूछेगा क्या आप कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हो, तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद पूछेगा क्या आपने कोई ऐसा लोन है जो पहले सक्सेसफुली रिपेड किया है, क्या आपने पहले कोई तरुण लोन या मुद्रा लोन लिया हुआ है, अगर लिया है तो यस कर देना है, लेकिन मैं नो कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको लोकेशन चूज करना है। अगर आप शहर पे रह रहे हो तो आपको अर्बन चूज करना है, अगर आप गांव में रह रहे हो तो आपको रूरल चूज करना है। तो मैं शहर में रह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अर्बन चूज कर लूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, टाइप ऑफ एप्लीकेंट, मतलब इंडिविजुअल यहाँ पे हो या नॉन इंडिविजुअल हो। अब इंडिविजुअल मतलब होता है मेरा खुद का है, नॉन इंडिविजुअल मतलब होता है मेरे साथ 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये सब। अब यहाँ पे पूछेगा आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, मतलब आप जैसे प्रोजेक्ट कितने का है आपका, तो यहाँ पे 10 लाख का जैसे मेरा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे मैं 10 लाख सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये 10 लाख हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पूछेगा आप खुद से कितना लगाना चाहते हो, ये जरूरी है दोस्तों, आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे मैं खुद से 2 लाख लगाना चाहता हूँ तो इस केस में मुझे लोन की जो जरूरत पड़ेगी वो 8 लाख रुपए की पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कंग्रेचुलेशन का यहाँ पे मेरे पास ये मैसेज आ गया है यहाँ पे कि मैं 8 लाख का लोन ले सकता हूँ और मेरी जो सब्सिडी रहेगी वो 1.5 लाख की रहेगी। मतलब ये समझ लो कि ये जो 1.5 लाख रुपए है ना वो मेरा हो जाएगा माफ। मुझे सिर्फ यहाँ पे 8 लाख की जगह 6.5 लाख ही चुकाना है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो ब्याज बनेगी मेरी वो 9% की बनेगी, जो कि बहुत ही कम होती है। जिसमें मेरी जो किस्त लगेगी वो 8,110 रुपये की लगेगी। और लोन का जो समय है वो 15 साल का समय है। इसमें मेरे को यहाँ पे 35% का यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चर डालना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो ये सब जैसे ही आप लोग कर लोगे दोस्तों, जैसे ही आप लोग कर लोगे तो यहाँ पे आपको KVIC ऑनलाइन गवर्नमेंट.in की वेबसाइट में रिडायरेक्ट करा जाएगा। आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, ठीक है। आपको इसमें क्लिक करना है, अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके वाला बटन दबा देना है। ओके वाला बटन दबाने के बाद आपको एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को आपको भरना होगा, ठीक है। इस फॉर्म को आपको भरना होगा तो यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, जैसे कि आधार कार्ड नंबर क्या है, ID क्या है, आपका नाम क्या है ना, प्रायोजक एजेंसी क्या है, राज्य क्या कौन सा है, जिला कौन सा है, ये सब। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये भरना नहीं आएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनको बहुत ही आसान तरीका इन्होंने ही बताया है। यहाँ पे उनको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको वीडियो ट्यूटोरियल का, ये देखो है ऑप्शन वीडियो ट्यूटोरियल का। आप इस वीडियो ट्यूटोरियल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं इसको कैसे भरते हैं तो यहाँ पे हिंदी का एक ऑप्शन है, ये वीडियो है हिंदी का। अगर आप इसको इंग्लिश में यहाँ पे भरना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आप इसको भर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन है भरने की। अगर आपको भरने का सीखना है, आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं, पूरी चीज़ें बताऊं, EDP ट्रेनिंग के बारे में बताऊं, कहाँ से EDP ट्रेनिंग होगी और कैसे हम बैंक वालों से कनेक्ट करें कि हमारा भी लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाए, मतलब ऐसे बहुत सारे आपके सवाल होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो यहाँ पे मेरे को आप लोग कमेंट कर देना। बाकी ये वर्जन 2 है दोस्तों, ठीक है। इसके पहले जो अप्लाई करने का प्रोसेस था वो वर्जन 1 में आता था। तो आप लोग पुराने वीडियो ना देखिएगा, आप लोग मेरा ही वीडियो देखिए और इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों से हो सके शेयर करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो अगर आप लोग कमेंट करके मेरे बताते हो तो यहाँ पे और वीडियो में लाइक अच्छे होते हैं ना, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और इवन मैं बैंक में और EDP ट्रेनिंग कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग को सिखाऊंगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको 1 लाख के लोन की ज़रूरत है, 1 लाख तक के लोन की ज़रूरत है, इमरजेंसी आपके पास पैसों की नीड है, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो उसके जो ब्याज रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, तो इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी पे ही लोन ले, नहीं तो जितना हो सके लोन अपना अवॉइड करें, ठीक है। तो बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।